मन के पार चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि जागरण क्या है और यह जागरण का अर्थ क्या है, जागना किसके प्रति हमको जागना है। तो चलो आइए उसको समझते हैं। कुछ लोग मोटे तौर पे जागरण का मतलब लेते हैं कि जाग तो हम गए हैं, सुषुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था में आ गए हैं, तो हम जाग तो गए ही। दृश्य हमको मकान, पहाड़, ये नदियाँ सब दिखाई दे रही, तो हम जागे हुए तो हैं। तो जागरण का मतलब यहाँ दृश्य जगत के प्रति जागना नहीं है। जागरण का अर्थ यहाँ मन के प्रति जागना है, अहंकार के प्रति जागना है, चित्त के प्रति जागना है, अंतःकरण के प्रति जागना है। जागरण का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम अपने अहंकार पर ध्यान दें, अहंकार पे समझे, उससे हमारे जीवन में जो भी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं उनका निराकरण करना। और ध्यान भी, सब ध्यान के अंतर्गत यह सब चीज़ें आती हैं। और इस अहंकार के विषय में हमारे ऋषियों ने, साधु संतों ने कई महावाक्य किए, जिनमें से आज एक महावाक्य शंकराचार्य जी ने जो बोला था, जो शंकराचार्य जी का महावाक्य है, उसको हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म सत्य है और जगत जो है मिथ्या है। मिथ्या यानी कि भ्रम। लेकिन हमने उस अर्थ का अनर्थ कर दिया, हमने मिथ्या को असत्य मान लिया। अब यहाँ पर कोई चीज़ असत्य है ही नहीं। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सभी कुछ सत्य है, तो असत्य तो कोई है ही नहीं। यानी अगर हम किसी चीज़ को असत्य भी कहेंगे, झूठ है, तो हम कहीं ना कहीं उसका होना तो मानेंगे ही। बिना हम किसी चीज़ को माने या जाने किसी को हम झूठ कह ही नहीं सकते। तो असत्य कुछ नहीं है, भ्रम होता है। जैसे किसी को रस्सी में जो है सांप दिख जाए किसी को, तो अगर रस्सी में उसने सांप देखा तो उसके लिए वह सांप तो है ही। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है सांप जो है रस्सी में नहीं, वहाँ पर रस्सी। तो अगर भ्रमवश भी हमने रस्सी में सांप देखा तो भी यह एक प्रतिभाषिक सत्य है, इसको सत्य की ही श्रेणी में रखा जाए। तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखना सत्य है, और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं देखना, यह मिथ्या है या भ्रम है। और इसको जो अब जैसी वस्तु है वैसी हमको क्यों दिखाई नहीं दे रही? क्योंकि उस पर हम अपने माइंड का प्रोजेक्शन करते हैं, अपनी इमेजिनेशन का प्रोजेक्शन करके फिर नहीं देखा, तो हम उस सांप का जो हमने देखा है उस अनुभव का उस रस्सी में प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तब हमको वह सांप दिखाई दे रहा है। अगर मान लो हमको सांप हमने देखा ही नहीं होता तो हमको रस्सी में सांप दिखाई देता ही नहीं। तो हमको रस्सी सांप जैसी दिखी, यह भ्रम हुआ। लेकिन आप उसको करीब से देखोगे तो वो जो है वह दिखाई दे जाएगी। तो लेकिन वो भ्रम जो हमको हुआ, उस भ्रम से भय भी तो पैदा हुआ, उस भ्रम से ही भय पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही हमने जान लिया कि वह सांप नहीं रस्सी है, तो वो भ्रम चला गया, भ्रम से हमारा भय भी चला गया। तो ऐसे ही जीवन में हमारे अहंकार है। जब तक अहंकार है, अहंकार भी सत्य है, अहंकार झूठ नहीं, क्योंकि हमको वह चीज़ें फील होती हैं। कोई हमको गलत बोलता है तो वो भी हमको बात लगती है, कोई अच्छा हमारे विषय में बोलता है तो वो भी हमको काफ़ी अच्छी अनुभूति देता है। तो ये अच्छा लगना, बुरा लगना, ये एक्शन रिएक्शन जो हमारे अंदर हो रहा है, तो ये इस चीज़ का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अहम भाव है। तो वह भी एक प्रतिभाषिक सत्य है। अब इसको जब हम रस्सी की तरह जानेंगे, जैसे रस्सी में हम सांप देख रहे थे, ऐसे ही हम अपना भी अस्तित्व डिफरेंट देख रहे हैं। अपना भी अपने को हम, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उससे हम अलग जान रहे हैं। और यह अलग मानना, इसको मैं जानना नहीं बोलूँगा, हम जो हमारा अस्तित्व है उससे हम अपने को अलग मान रहे हैं। यह हमारा अलग मानना ही हमारा अहंकार है, हमारा चित्त है, हमारा मन है। और इसी के कारण सारे दुख हैं, तनाव है, कलेश। और ये अहंकार मिथ्या कैसे, जरा इस पर थोड़ा ध्यान देंगे
तो मान लो कि जैसे शंकराचार्य ने कहा जगत मिथ्या है, तो मिथ्या किस भाव में कहा? मिथ्या इसलिए कहा उन्होंने कि जैसा संसार है हम उसको वैसा ना देख रहे हैं ना वैसा जान रहे हैं। तो इसको एक उदाहरण के तौर पे, जैसे एक वृक्ष का उदाहरण लेते हैं हम। एक वृक्ष पर टहनियाँ भी हैं, पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, उस पे फल भी हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम अलग अलग देख रहे हैं। हम उसको शब्दों में उसको नाम दे के, नाम से रूप पैदा हुआ, नाम उसको वस्तुओं को नाम दे के, जो है सभी उसी पेड़ पे, पत्ते भी उसी पेड़ में हैं, टहनी भी उसी पेड़ में है, पेड़ का तना भी उसी में है, वो सब चीज़ें वृक्ष में ही हैं, लेकिन उनको हम देख अलग अलग रहे हैं, जान अलग अलग रहे हैं। तो अलग अलग उन चीज़ों को जानने से, खंड खंड में चीज़ों को जानने से, वो चीज़ें एक दूसरे से विभाजित हो गई है नहीं। हम हमारे अंतरतम में, हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में वो चीज़ें अलग अलग विभाजित होगी और उनके अलग अलग फिर स्वभाव बन गए। पत्ते का अलग स्वभाव बन गया, टहनी का अलग स्वभाव बन गया, वृक्ष का जो तना है उसका अलग स्वभाव बन गया। जब उनको अलग अलग जाना, जड़ों का अलग स्वभाव बन गया, प्रकृति उनकी, और एक एक पत्ते की फिर संरचना अलग बन गई, जो फल उस पर आ रहे हैं उनकी संरचना स्वभाव अलग बन गया। ये सब उसको शब्द देने से हुआ। लेकिन अगर हम उसको पूरा एज ए होल देखें, उसको उसकी समग्रता में देखें, तो वह पूरी समग्रता में एक वृक्ष है और उसकी सारी जितनी भी उसके अंदर मोशन है, जो उसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं, जो उसका प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वह मैकेनिज्म एक दूसरे से बिल्कुल इंटीग्रेटेड है, वह जुड़ा हुआ है, कोई भी उसका हिस्सा उससे अलग नहीं है। तो ऐसे ही जब शंकराचार्य जी ने बोला कि ब्रह्म सत्यम, तो ब्रह्म क्या है? संसार सत्य है। संसार भी एक वृक्ष की भांति, जितने भी यहाँ लोग हैं, जितने भी यहाँ वस्तुएं हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। जैसे एक पेड़ में एक पत्ता, टहनी, उसकी सब चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित होती हैं, एक दूसरे से, मतलब कहीं भी उसमें कुछ होगा तो पूरा प्रभाव उस पेड़ पर आएगा, वृक्ष पर आएगा। तो ऐसे ही सृष्टि में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हम सब एक ही, यहाँ कोई भिन्नता है नहीं। भिन्नता है यहाँ पर अहंकार के तल पे। अब जैसे हमने पेड़ के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग नाम दिया, नाम देने से उनका एक रूप भी अलग निकल के आ गया। अब मान लो कि एक पत्ते में और दूसरे पत्ते में भी भिन्नता है, सारे पत्ते भी एक जैसे नहीं हैं। उन पत्तियों में ही एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व पैदा हो जाए, उन टहनियों में एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व पैदा हो जाए, उस तने में, पेड़ के तने में एक अलग व्यक्तित्व पैदा हो जाए, तो वहाँ पर ही लड़ाई चालू हो जाएगी, उन्हीं में संघर्ष चालू हो जाएगा। कैसे? कि एक पत्ते का आकार दूसरे पत्ते के आकार से भिन्न, तो यह पत्ता उस पत्ते से कहेगा कि मैं तुमसे कुछ विशेष हूँ। यह अपने को विशेष जानना, समझना ही अहंकार की श्रेणी में आ जाता है। और वह जिस पत्ते ने दूसरे पत्ते से बोला मैं तुमसे विशेष हूँ, तो उस दूसरे पत्ते में भी उससे ज़्यादा विशेष दिखने की होड़ चालू हो जाएगी, तो ये रेस चालू हो जाएगी। यही सब चीज़ें हमारी मनुष्य में भी चल रही। मनुष्य जाति को भी अगर आप पूरी सृष्टि में देखेंगे तो मनुष्य जाति में भी यही हो रहा है। एक आदमी दूसरे से विशेष बनने की दौड़ में लगा हुआ है। हर आदमी अपने को यही दिखाने की कोशिश में है कि मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, और यही अहंकार है। अहंकार कोई और चीज़ है नहीं। बाकी अगर आप वैसे देखेंगे, ऊपरी तौर पे देखेंगे, तो सबके एक जैसे शरीर हैं, सबकी प्राण शक्ति का स्रोत एक है। जिस वायु में आप सांस लेते हैं उसी वायु में मैं सांस लेता हूँ। कोई दूसरा सांस छोड़ रहा है, हम उसी सांस को ले रहे हैं। मैं सांस छोड़ रहा हूँ, दूसरा किसी उसी सांस को ले रहा है। तो जब सांस अलग नहीं है, स्पेस अलग नहीं है, ऑक्सीजन अलग नहीं है, और सूर्य अलग नहीं है, कोई भी चीज़ अलग नहीं है, जो चीज़ें मिल रही हैं वो सबको मिल रही हैं और सबसे मिल रही हैं, तो फिर हमारे अलग इस अस्तित्व का सवाल ही नहीं है। जब इस तरीके से इस विषय पे हम चिंतन करेंगे, इस विषय को हम समझेंगे, तो हमारे अंदर जो एक अहंकार पैदा हुआ था, जिस अहंकार के वशीभूत होकर हम इस समाज में
तमाम प्रकार की परेशानियों का, दुविधाओं का, तनावों का सामना कर रहे थे। लड़ किसी से नहीं रहे हम, लड़ एक दूसरे से ये लड़ना भी स्वयं से ही लड़ना होगा। किसी दूसरे से भी हम अगर लड़ रहे हैं तो दूसरा है नहीं, ये हमने माना है उसको कि वो हमसे अलग है। और यह भेद आया है शब्द से, भाषा से। हमको हमारा कोई नाम दिया गया, दूसरे को दूसरे का नाम दिया गया। जैसे अगर आप वृक्ष का जैसे हमने उदाहरण लिया, तो उन पत्तों के भी अगर आप अलग अलग नाम रख देंगे तो वहाँ पर उनका एक व्यक्तित्व रूप उभर के आ जाएगा। और अगर वो आपस में एक दूसरे से झगड़ भी रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, ईर्ष्या भी कर रहे हैं, तब भी वह है उस पेड़ का ही हिस्सा। तो ऐसे ही हम जब एक दूसरे से लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों, मिल रहे हों, या हम कुछ भी कर रहे हैं, है हम ब्रह्म का ही हिस्सा, बल्कि हम है ब्रह्म ही। लेकिन जैसे ही हम ये समझ जाएंगे कि हम ब्रह्म हैं, तो हमारा अहंकार प्रेम में रूपांतरित हो जाएगा। प्रेम तो हमारा स्वभाव है ही, तो प्रेम से अहंकार में भी ये ऐसे ही रूपांतरित हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अपने को इस अस्तित्व से अलग जान लिया। जैसे ही हमने अपने को अस्तित्व से अलग जान लिया, हमारा प्रेम अहंकार में कन्वर्ट हो गया। और दोबारा से फिर जब हम ये जान लेंगे कि हम स्वयं में ही ब्रह्म हैं, इसी ब्रह्म जगत में हमसे भिन्न कोई ब्रह्म नहीं है, तो यही अहंकार दोबारा से हमारा ब्रह्म हो जाएगा। और ब्रह्म हो जाएगा तो फिर निराकार परब्रह्म, साकार परब्रह्म, प्रेम, आनंद सब इसी में ही आ जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जागरण क्या है इस विषय पे ये थी तो थोड़ी संक्षेप में एक चर्चा हुई। कहने को इस विषय में बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, और एक वीडियो में सारी बातें कहना भी संभव नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य इतना ही है कि इन बातों से आपका ध्यान आपके चित्त पर आकर्षित किया जाए। बाकी चीज़ें तो आप स्वयं जैसे ही चिंतन मनन शुरू हो जाएगा, आपको सब चीज़ें खुद ब खुद समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई वीडियो में किसी नए विषय पर चर्चा होगी। धन्यवाद।